हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई वढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं तो हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएँ, और जो एग्जामिनर होता है वो किन चीज़ों को देखता है। तो बेटा आज की वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे, सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हो, और अगर आप ये गलतियां करोगे तो याद रखना बोर्ड में आपके नंबर गारंटेड कटने वाले हैं। बट आज का ये जो वीडियो है स्टार्ट होने से पहले आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। गिरने दो मुझे मेरे गलत कदम पर, गिरने दो मुझे मेरे गलत कदम पर, मैं थोड़ा टाइम लूंगा पर जरूर उठूंगा, मैं थोड़ा टाइम लूंगा पर जरूर उठूंगा। ए हालात, ए हालात तू ये वहम छोड़ दे, ए हालात तू ये वहम छोड़ दे कि मैं इतनी आसानी से तेरे सामने झुकूंगा, कि मैं इतनी आसानी से तेरे सामने झुकूंगा। तो हालात चाहे कैसे भी हो, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए भाई। एक बार गिरे हो फिर से उठो, फिर गिरोगे फिर से उठो, फिर गिरोगे फिर से उठो, तब तक उठते रहो जब तक कि आपको आपका जो मंजिल है वो मिल नहीं जाता। तो तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। ओके चलिए, तो उम्मीद करता हूँ थॉट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी नहीं करते। तो आज की वीडियो में आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो आपको कॉपी मिल जाती है। कॉपी मिलने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम क्या कलर्ड पेन यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना आज की इस वीडियो को, देखना। तो देखो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसके लिए आप केवल और केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना। आप लोग यहां पर कलर्ड पेन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर आप लोग कलर्ड पेन, कोई कहता सर पिंक लेके चले जाएं, कोई कहता सर ग्रीन लेके चले जाएं, आप इन कलर्स को यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो केवल और केवल लिखते टाइम ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अपने दिमाग में फीड कर लो, आप कलर्ड पेन लेके नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आप आगे जब ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पर जो डायग्राम्स होते हैं ना वो कलर्ड पेन से बना लिए जाते हैं। बट आप इंटर में हो तो आप कलर्ड पेन यूज डायग्राम बनाने में भी मत करना। आगे और भी चीजें मैं बताऊंगा। तो पहली चीज आपको याद रखना है ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, आप तीसरे कोई से कलर का यूज नहीं करोगे। सेकंड वन, डायग्राम्स। देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम पेंसिल से बनाकर आएंगे, क्योंकि हम पेन से जब बनाते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो देखो, अगर आप पेंसिल से डायग्राम बना रहे हो, आप सभी को पता है आपकी कॉपी के ऊपर किसी दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, और भाई जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो क्या होता है, पेज आपस में रगड़ते हैं। और जब आपस में रगड़ बनेगी तो जो पेंसिल से आपने डायग्राम बनाया हो सकता है वो डस्ट हो जाए, मिट जाए, या फिर उसमें थोड़ी सी मतलब कहीं से भी धुंधला हो गया, या किसी भी तरीके से उसमें दिक्कतें आने वाली हैं अगर आप पेंसिल से डायग्राम बनाओगे तो। दूसरी चीज याद रखना, आप जो भी डायग्राम बना रहे हो, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो डायग्राम पेंसिल से ना बनाकर पेन से बनाना कॉपी में, ठीक है। पेंसिल से मत बनाना। हो सकता है भाई वो कॉपियां रगड़ेंगे एक दूसरे से तो आपका डायग्राम कहीं से मिट गया, तो हो सकता है एग्जामिनर उसी पे नंबर काट दे। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पेन से भी बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डायग्राम बना सकते हो। तो कोशिश किया करना भाई, बोर्ड एग्जाम में जब जाओ तो पेन से ही डायग्राम बनाना, पेंसिल से मत बनाना, ठीक है। अगर आप बोलते हो सर पेन से गलती हो जाएगा, तो भाई अभी से उनकी प्रैक्टिस कर लो। आपको लग रहा है कि पेन से जब बनाऊंगा गलती हो जाएंगी तो, ठीक है। तो दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, पेंसिल से डायग्राम बिल्कुल भी मत बनाना, पेन का ही यूज करना, ठीक है। तीसरी एंड इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखो बोर्ड की जो कॉपी आपकी मिली है उसके सबसे पहला जो पेज होता है उसमें हमें एंट्री फिल करनी पड़ती है। अभी एंट्री वाला मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इस पेज के आपको कोई भी, जैसे मेरे को ये कॉपी मिली, ठीक है, ये मेरे पास कॉपी है, तो ये पहला पेज हमारा एंट्री के लिए होता है। इसको जब हम टर्न करेंगे तो दूसरा पेज जो हमें वो खाली मिलेगा, या फिर हो सकता है उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हों। आपको क्या करना है, इस वाले पेज से स्टार्टिंग करना है, इस वाले पेज को बिल्कुल छोड़ देना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस कॉपी में भी जो आपको कॉपी मिली है उसमें लाइन्स इधर से खींच लेंगे और इधर से खींच लेंगे, और केवल इतने हिस्से में वो लिखने की कोशिश करते हैं। उनका ये टारगेट रहता है कि हम जितना ज्यादा लिखेंगे एग्जामिनर उतने ही नंबर देगा। तो देखो, अगर आप गाइडलाइंस पढ़ोगे ना, अगर आपने ऐसा किया तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। आपको लाइन केवल एक ही साइड खींचनी है, और हो सकता है वो स्केल के बराबर की लाइन आप लोग खींचो। अगर आपको पूरा पेज मेरे अकॉर्डिंग अगर ये दे रखा है ना, इस टाइप से पूरा पेज है एक, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा एक पेज है मान के चलिए,
तो आप ये लाइन बिल्कुल नहीं खींचोगे। इधर साइड की लाइन खींचने का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, जो आप लाइन खींच रहे हो बस इतनी खींच लो, अगर खींच रहे हो तो केवल स्केल की बराबर की लाइन आप लोग खींच लीजिए, इतनी दूर या फिर इतना आगे मत करना, क्योंकि ये माना जाता है कि आप कॉपी को केवल वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों, याद रखना जो भी कॉपी आपको मिली है उसके पहला पेज छोड़कर दूसरे से स्टार्ट करना और आंसर बड़े बड़े अक्षरों में यहां पर लिखा करो, आंसर 1 जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। और पहला पेज आप लिख रहे हो तो इस चीज को याद रखना, इस वाले पेज पर आपको पहले तो गलती नहीं करनी है भाई। एक कहावत आपने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने, एग्जामिनर आपको नहीं जानता भाई, अगर आपने पहले ही पेज पर काटपीट कर रखी है बहुत ज्यादा, ऐसे करके पता नहीं फालतू की बहुत ज्यादा काटपीट कर रखी है, या फिर आपने गलत क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा खुद से बताओ। आपको वो जानता है, आपके घर चाय पीने आया, नहीं आया ना, आपको वो जानता ही नहीं है। तो आपने अगर पहले ही पेज पर गलती कर रखी है तो इसका मतलब एग्जामिनर के दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट गया, भाई ये बच्चा होशियार नहीं है, तो आगे वो उसी हिसाब से आपकी कॉपी को चेक करने वाला। तो याद रखना पहले पेज पर एक तो काटपीट बिल्कुल भी मत करना और गलत आंसर लिखने की कोशिश भी मत करना। अगर गलती हो गई है, जैसे आपने लिखना भाई राम और वहां लिख गया श्याम फॉर एग्जाम्पल, तो भाई श्याम को आप ऐसे करके कट कर दो। कुछ बच्चे इस बुरी तरह से इसको काटपीट कर देते हैं, भाई वो अलग ही दिखाई देता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। तो अगर गलती बाई चांस हो भी गई तो केवल एक सीधी लाइन खींच दो, तो एग्जामिनर समझ जाए 20 से लाइन खींचना गलती है, हो जाती है सभी से। अगर हो गई है तो कोशिश करना कि भाई कॉपी पहले पेज पर आपसे गलती ना हो। और भाई दोनों साइड आपको लाइन बिल्कुल नहीं खींचनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करने बैठा है वो समझेगा कि आप कॉपी को केवल वेस्ट कर रहे हो, आपको लिखने से कोई मतलब नहीं है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि हमें एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, उसका दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए बच्चों। बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं यार। मेरे टाइम पर क्या होता था, मेरे साथ के और भी दोस्त हुआ करते थे, वो कहते थे मैं 2 कॉपी भर गया, 3 कॉपी भर गया है, लेकिन यार रियलिटी में बताऊं, मैंने आज तक बोर्ड एग्जाम में कभी एक कॉपी से ज्यादा नहीं भरी है, क्योंकि मेरा टारगेट रहता था कि बोर्ड में क्वेश्चन जो आया है जितना पूछा है उतना आंसर करो भाई। 3 पेज 4-5 पेज भरने से कुछ नहीं होने वाला, जितना आपने लिखा है अगर उतना आंसर अगर एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर रहा है बहुत है। हमें यहां पर रामायण नहीं लिखनी है भाई, हमें केवल जितना पूछा है उतना आंसर कर रहे हैं, नंबर मिलेगा, टेंशन ना लो। और क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं लिखना, केवल आंसर है। उत्तर पुस्तिका का मतलब केवल आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने। तो ये गलती बेटा बिल्कुल मत करना। अगर अच्छा नंबर चाहते हो, बोर्ड में 90+ चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। अगर आप ये गलती करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो बोर्ड की कॉपी के पहले पेज पर आपको काटपीट या गलत उत्तर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए शायद फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी एंट्री आंसर शीट पर सही सही भरें। आपको कॉपी मिलती है, उसका पहला पेज होता है, ठीक है। पहली चीज यहां पर नाम आपको इस उत्तर पुस्तिका पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीजें मिलेंगी वो रोल नंबर मिलेगा, रोल नंबर आपसे अंकों में पूछेगा, रोल नंबर आपसे शब्दों में पूछेगा। तो भाई अंकों में शब्दों में लिखना सभी बच्चे जानते हो। किस विषय का पेपर है आपसे वो विषय पूछेगा, और सिंगल पेपर होता है तो केवल प्रश्न पत्र आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। पेपर का कोड आपसे पूछेगा, पेपर कोड आपको लिख देना जो भी हो। आपसे दिन पूछता है, आपसे तारीख पूछता है, और जहां पर भी सेंटर है वहां का आपसे नाम पूछेगा और आपके सिग्नेचर। आई थिंक ये सारी चीजें आपसे पहले पेज पर ये एंट्री करने को बोलेगा, तो आपको सारी चीजें सही सही फिल करनी है। देखो एंट्री में गलतियां मत करना, और जो रोल नंबर लिख लो भाई इसको तो एकदम सही लिखना है आपको, इसमें गलती मत करना, क्योंकि सारी चीजें इसी से होने वाली हैं। आपने रोल नंबर गलत भर दिया तो हो सकता है आपने एक डिजिट भी गलत कर दिया ना, तो किसी दूसरे के नंबर, मतलब आपके नंबर किसी दूसरे के पर चढ़ सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और दूसरी चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको एक शीट मिलती है, उस शीट पर आपको अपना सिग्नेचर, अपना रोल नंबर एकदम एक्यूरेट फिल करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में उससे मैच कर लिया जाता है। अगर आप गलती कर रहे हो, आपने रोल नंबर या कहीं पर भी गलती कर दी, मानते हैं देखो जो एग्जामिनेशन जहां पर भी देने गए हो उस हॉल में आपके टीचर्स भी होंगे, उस कॉपी को चेक करेंगे। भाई गलतियां सभी से होती हैं, हो सकता है वो आपकी गलती को ना पकड़ पाए, तो देखो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी कॉपी है, आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो भाई जो एंट्री है उनको तो गलत फिल बिल्कुल भी मत करना, ये प्रोहिबिटेड चीज है जो आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी। शांति से प्यार से, आपको 15 मिनट मिलते हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। 15 मिनट में आप आसानी से सारी चीजों को अच्छे से फिल कर सकते हो, बहुत प्यार से लिख सकते हो। और देखो आगे अब जो चलन बन रहा है वो शायद ये सुनने में आ रहा है कि पहले पंचिंग वाली कॉपियां आती थी, ठीक है, अभी कॉपी जो है सिली हुई आएंगी, मतलब कोई भी उसमें से पेज निकाल ही नहीं सकता।
उस टाइप से भी सुनने में आ रहा है कि आपकी जो कॉपियां इस बार सिलने वाली आएंगी, ना कि पंचिंग वाली, क्योंकि पंचिंग वाली में क्या होता था, पेज निकल जाते थे। बट अगर सिली हुई आएंगी तो पेज कोई भी निकाल नहीं सकता, तो आपकी कॉपी को कोई दूसरा गड़बड़ कर ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे बच्चे सर हर पेज पर रोल नंबर डाल दें, मत डालना, क्योंकि कॉपियाँ चेंज होने वाली हैं। उसी टाइप की कॉपी आपको मिलेगी, शायद सिली हुई, अभी प्रावधान बन रहा है, मैंने सुनने में आया है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो भाई कॉपी जो मिलेगी वो सिली हुई मिलेगी, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसमें से हर पेज पर रोल नंबर डालो। बट भाई अपनी जो एंट्री कर रही हो सही से फिल करना, गलत फिल करोगे अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यही गलत भर दिया ना, एंट्री फिल कर गलत कर दिया, तो इसका मतलब आप कितना भी अच्छा लिख के आ रहे हो, कितना भी अच्छा करके आ रहे हो, आपको नंबर मिलने के नहीं है भाई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, रोल नंबर पर फोकस करना है, अंक और शब्दों में। विषय केवल प्रश्न पत्र, पेपर कोड क्या है आपका, तारीख क्या है, दिन क्या है, ये एंट्री पर थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेना। आगे आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाई, देखो प्रश्न में जितना पूछा गया है उतना ही आपको उत्तर लिखना है। ये नहीं कि आप गाना लिख के आ रहे हो, मेरे पिया गए रंगून, रंगून से आया है टेलीफोन, उस टाइप का गाना लिख रहे हो, छम्मा के चलो, पता नहीं कौन कौन से गाने। बहुत सारे ग्रेट बच्चे होते हैं पूरा गाना गाना लिख के आते हैं। भाई एग्जामिनर को आप क्या समझते हो, क्या वो पागल है? सच्चाई बताओ, क्या वो पागल है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है? भाई वो पागल नहीं है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई एग्जामिनर आपकी कॉपी को सही तरह चेक नहीं करता, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट दूसरी है, उस टाइम पर गवर्नमेंट दूसरी हुआ करती थी। इस टाइम पर जो कॉपियाँ चेक होती है वो सीसीटीवी की निगरानी में होती हैं। तो कोई भी जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी को गलत चेक नहीं कर सकता। हो सकता है बच्चा कॉपी को रीचेक करा ले, ठीक है। तो आपको गाना है या फिर मूवी स्टोरी है या फिर अपनी जो प्रेम कथा होती है वो लिख के मत आना भाई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, अगर ये करके आओगे तो कहते हैं ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, वो वाली कहावत हो जाएगी। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे, मुझे पता है बहुत प्यारे और अच्छे बच्चे हो, ये गलती तो आप बिल्कुल नहीं करने वाले हो, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो भाई ऐसा आप बिल्कुल मत करना। जितना प्रश्न में जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता है तो क्या करोगे, इसके ऊपर आपको एक अलग से प्रॉपर वीडियो में प्रोवाइड करूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सर उसके लिए क्या किया जाए। तो ये अलग स्ट्रेटजी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, और आप वो अप्लाई करोगे तो आपको एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। इस चीज़ को याद रखना। उसके ऊपर भी बहुत सारी टिप्स है हमारे पास, टेंशन मत लेना। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना बच्चों। एंड लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये रख के आए हैं, क्या सर हमें एग्जामिनर नंबर दे देगा? नहीं देने वाला है। कॉपियाँ चेक हो रही हैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। जब भी जो पैसा निकाला जाएगा तो वो एग्जामिनर जो भी कॉपी को चेक कर रहा है वो अपनी जेब में रख लेगा, ठीक है, लेकिन आपको नंबर नहीं देगा। इस चीज़ को याद रखना। तो ये 100, 200, 500 वाला चलन है ना, ये बहुत पुराना हो चुका है। हाँ एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि अगर आप कॉपी में पैसे रख के आ रहे हो तो आपको नंबर मिल जाते थे, बट वो गवर्नमेंट दूसरी थी, ये गवर्नमेंट दूसरी है भाई। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि भाई ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप सभी को पता है बच्चों कि हम अपने एप्लीकेशन में आपकी तैयारी करा रहे हैं क्रैश कोर्स के थ्रू। तो भाई मेहनत करने से लगोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्रैश कोर्स में आपको क्या कराएंगे, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो हम देखो वहाँ पर प्रीवियस पेपर करा रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। अगर आप सिलेबस वाइज वीडियोस पढ़ना चाहते हो तो वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगी क्रैश कोर्स में। अगर आपने प्रीवियस पेपर भी लगा लिया ना तो 50 to 60% या 70% आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 3 साल के पीवाईपी हम लोग कराने वाले हैं। तो देखो अगर आप चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, इस टाइम आपको क्रैश कोर्स और रैंकर बैच हम दोनों प्रोवाइड करें। जो बच्चे हमारे नए हैं जिनको ना पता हो, ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रखी ना उनके पास स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल दोनों मिलने वाला है। जिनको ज्वाइन करना भी क्रैश कोर्स, अभी फी चल रहा है बहुत कम, 50 बच्चों के लिए ऑफर है। 2 या 3 दिन में खत्म होने वाला है ऑफर, क्योंकि 50 बच्चे हमारे 1 या 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। फी कितना है? 799 रुपीज़ है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर सब कुछ रहेगा, ठीक है बच्चों। और कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो। इसी में आपकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। मंडे से यहाँ पर धमाका होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पर क्लासेस हमारी कम हो रही हैं बच्चों, और हम ज़्यादातर जो क्लासेज अपने एप्लीकेशन में ही देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन इसलिए बना रखा है। तो जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं किए और सोच रहे हैं सर हम कहीं फेल ना हो जाएं, तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। ज़्यादा फी नहीं है, पूरा साल बर्बाद होने से बेटर है कि कुछ पे करके हम बेनिफिट उठा लें।
एवरीथिंग इज़ नॉट फ्री, सब कुछ देखो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमें भी टीचर्स को पे करना होता है, तो हम सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। जिनको ज्वाइन करना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो मैंने आप सभी को बता दी। अगर आप ये फॉलो करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, टेंशन ना लो। बस जो मैंने गलतियां बताई हैं इनको बिल्कुल भी मत करना। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये 5 से 6 गलतियां हैं जो ज़्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम में करके आते हैं। अगर आप ये नहीं करके आओगे तो आपके नंबर गजब आने वाले हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए, तो ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, आपके दोस्तों को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी गलती करके आएंगे यार। कुछ दोस्तों का तो भला कर दो कम से कम शेयर करके, ठीक है बच्चों। बाय बाय। ऐसी और प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको दबा लो, ठीक है। बाय।